हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। बी टेक कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.4। आज मतलब एक्सरसाइज हम आपको 5.4 के अगले क्वेश्चन हम इस लेक्चर में ले रहे हैं, है ना। 7, 8, 9, 10। ओके, बी टेक क्वेश्चन नंबर 7। तो सॉल्यूशन 7, y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, और फिर इसका भी रूट लगा है ना। तो हम डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं कि रूट में जो नंबर रहता है उसको एक्सपोनेंशियल में बदल लेते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो जैसे e की पावर, जैसे इसको हम लिख सकते हैं x को 1/2, ओके। और फिर इस रूट को, इसको भी हम 1/2 लिखते हैं, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन लिया जाता है उसको हम रूट फॉर्म को आगे एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं ना। तो ये चेंज कर लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx d/dx। अब यहाँ देखिए, इसमें डबल पावर लगी, लेकिन होल पावर तो यही वाली मानी जाएगी। तो आगे जब ये होल पावर मानी गई है तो आगे इस पूरी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो माने x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, n(x n-1). तो आगे बेस, ये पावर है तो पावर के हिसाब से लिए तो ये बेस बना। तो आगे इसमें पावर के हिसाब से फिर बेस तुम्हारा है e की पावर x। तो माने e की पावर x वाला लेंगे, तो e की पावर x का लेंगे तो x प्लेस में क्या है, x की पावर 1/2। फिर x की पावर 1/2 का ले लेंगे चैन रूल के अनुसार। तो e की पावर x 1/2 होल पावर 1/2, ओके। इसको लिख लिए। अब जैसे हम होल पावर का ले रहे हैं तो इसको आप पावर में लिखिए ना लिखिए, रूट में भी लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू को, पर क्योंकि हमको आगे तो काम करना ही पड़ेगा इसलिए लास्ट में जो जैसा उसको कर लीजिए आंसर के समय। तो ये हुआ। फिर d/dx e की पावर x की पावर 1/2, e की पावर x का हो गया। ये x प्लेस में कितना है, ये पूरा x प्लेस है, तो e की पावर x का। फिर e की पावर x में पावर x फॉर्म में है, चूँकि पावर e की पावर x में पावर भी पावर आई में लिखा हुआ है, तो ये 1/2 हो गया। इसके पावर का ले लिए e की पावर, तो x पावर 1/2 ये आ गया। अब हम ये देखिए, इसमें भी पावर लगा हुआ, तो अगली एक चैन रूल और बढ़ जाएगी। x का भी चूँकि ये तो क्योंकि पावर के अनुसार हो जाएगा, x का भी फिर करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी चैन रूल बनी। तो आगे होल इसके ये x सपोज कर लिए तो x पावर n का लग गया पहला। फिर बेस के अनुसार e की पावर x हो गया। फिर e की पावर x में क्या है, x पावर 1/2 है, तो इसे लिख लिए। तो क्योंकि इसमें x की पावर 1/2 है इसलिए पावर के अनुसार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। तो पावर के अनुसार हो गया तो x का फिर यहाँ ले लिए। तो ये चैन रूल आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 1/2 e की पावर x 1/2 -1/2 आएगा, है ना। एक पावर इसमें कम हो जाएगी तो ये आएगा। फिर इसमें e की पावर ये पूरा x है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफ्रेंशिएशन। फिर इसका लिए तो इसमें भी 1/2 x की पावर -1/2 आ गया, ओके। और इस x का क्या हो गया 1। ये आपका डिफ्रेंशिएशन
कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये देखिए, ये पावर जो है माइनस में है, तो इसको यदि आप प्लस बनाएंगे तो नीचे चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 e की पावर 1/x 1/2 1/2। ओके, ये पावर प्लस हो गई 1/2 e की पावर x 1/2। ये भी माइनस है पावर, तो इसको भी प्लस बना लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 1/2। अब इसको जिसमें x की पावर 1/2 है उसे √x लिख सकते हैं आप। तो ये आया 1 e की पावर √x, ये 1/2। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर √x लिख सकते हैं इस वैल्यू को, और इसको क्या लिख सकते हैं 2√x। ओके, ये आया। इतना आप समझ में आ गया होगा। स्टेप पूरी बिल्कुल कंप्लीट हो रही हैं। अब देखिए, ये भी 1/2 है, तो इसको भी रूट फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्योंकि होल रूट है। तो इसको भी आप √e की पावर √x लिख सकते हैं, और ये 2 जब 4 हो जाएगा। तो ये आया e की पावर √x 4। इसको देखो रूट फॉर्म में हम लिख रहे हैं √e की पावर √x। ओके, ये स्टेप समझ में आई। ये होल पावर है, इसलिए ये रूट फॉर्म लगा दिए। इस तरह ना लिख के इस तरह लिख दिए, और √x आ गया। ये आपका आंसर। अब यदि तुम चाहो तो इस रूट को हटाना है, तो ये वाला x इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। ओके ओके, ये स्टेप समझ में आई आपको। अब अगली इसमें देखिए, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, लेकिन सही ढंग से हमको लिखना चाहिए। तो ये सही ढंग से बिल्कुल लिखा है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये भी e की पावर √x है, ये भी है ना। तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि इसकी तो पूरी पावर 1 है। तो ये देखिए, e की पावर √x 1 - 1/2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ऊपर हम लिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। तो इस रूट को यदि आप हटाएंगे, या मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, तो इसको आप हटा दीजिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए ऐसे। तो ये देखिए, ये पावर ऊपर जाएगी तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये आपस में डिवाइड फॉर्म में है, तो इस तरह से हो जाएगा 4√x। तो आंसर आया e की पावर √x 1/2 अपान 4√x आया। ओके, अब इसी को रूट फॉर्म में लिख लीजिए। तो √e की पावर √x अपान 4√x आंसर। तो आपके बुक में ये आंसर दिया है, ज़रूरी नहीं, आप यहाँ तक भी सही ढंग से लिख सकते हैं जो अभी हम लिखे थे, जैसे ये स्टेप। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, y = log x। ये क्वेश्चन है, ये तो सीधे सीधे है। x है, सिंगल x है, मतलब सिंगल फंक्शन का हो गया। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। y = log x दिया है, x सिंगल है तो मतलब सिंगल फंक्शन। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy
dx। अब ये देखिए log फिर ब्रैकेट है फिर log x, मतलब कि इस log के लिए, इस वाले log के लिए ये पूरा log x माना जाएगा। क्या माना जाएगा? x। तो चैन रूल ये लगाओगे तो d/dx log x लिखेंगे। ठीक, बेस के अनुसार आ गया तो इस log के लिए पूरा x हो गया। फिर अब इसका लेंगे, इस log x का d/dx तो log x हो गया। फिर इस log x में ये x लिए लगा हुआ है कोफिशिएंट, तो ये x हो गया। ये चैन रूल कंप्लीट। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, 1/x। तो ये पूरा x माना गया है तो 1/x लिखोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/log x आएगा भी। क्यों? क्योंकि इस log के लिए पूरा x है तो 1/x लिख रहे हैं, तो x के प्लेस में हमारा क्या है? log x, तो यहाँ log x रख दिए। फिर इस log का 1/x है ना, ये x है तो 1/x, इसका 1, तो इसका आंसर आया x log x। ओके, बीटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 9 डू योर सेल्फ, तुम स्वयं कर सकते हो, है ना, या और क्वेश्चन हम 10 बता रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 9 में देखिए 2 फंक्शन है, तो मतलब डिवीजन रूल लगा के इसको सिंपल ढंग से सॉल्व कर लेना। ओके, हम वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। और यदि मान लीजिए क्वेश्चन 9 आपसे नहीं आया है तो आप कमेंट में जाके उस क्वेश्चन को हमसे पूछ लीजिए। मान लीजिए जो भी जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को दे दीजिए, तो हम अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को भी ले लेंगे। ओके, तो बी टेक क्वेश्चन नंबर 10। y = cos log x plus e⁻x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब dy/dx, इसमें भी इस कास के लिए ये पूरा क्या माना जाएगा? x माना जाएगा, ये पूरा x है, तो d/dx cos log x plus e⁻x। ओके, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कास यहाँ से ये पूरा थीटा फॉर्म में है, तो कास के लिए ये पूरी वैल्यू थीटा मानी जाएगी। तो मतलब कि कास के हिसाब से ये पूरा x है तुम्हारा, इसके बाद इसके थीटा का हम ले लेंगे, थीटा पूरा यहाँ तक माना गया है, तो d/dx log x plus e⁻x, है ना। बस इतनी ही इसकी चैन रूल बनेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, माने प्लस से अलग अलग हैं, तो पर्सनली इनका होगा, इसका अलग होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका अलग कर लेंगे। इनटू होता तब इनटू वाला फंक्शन लगा लेते, माने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला। तो इसमें 2 फंक्शन ज़रूर हैं पर बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा है तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसका अलग और इसका अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। तो cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x में ये पूरा ही है, तो log x प्लस e⁻x। ओके, फिर इसमें देखिए इंडिपेंडेंट है, इसका अलग हमको कर देना है डायरेक्ट, क्योंकि इनटू तो है नहीं कि पहला फंक्शन पहले लिखे फिर दूसरे के डिफ्रेंशिएशन किए, है ना। प्लस है तो इसका अलग से कर लो, इसका अलग से। तो log x का क्या होगा? 1/x होगा, है ना। log x का 1/x, फिर x का लोगे तो 1 आ जाएगा, फिर e⁻x का e⁻x ही आएगा और x का फिर 1 हो जाएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। तो
इसको आंसर को लिख लो। जैसे अब आंसर तो आ ही चुका है, चाहे ये आंसर लिखो चाहे एलसीएम फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इसका पूरा डिनोमिनेटर लेके करना है तो ये x आ गया, तो साइन log x प्लस ई की पावर x प्लस x ई की पावर x भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपकी ये एक्सरसाइज 5.4 ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में हम 5.5 एक्सरसाइज लेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे जो क्वेश्चन ना बनता हो उसे कमेंट में उस क्वेश्चन को आप लिख दीजिए, है ना। जो ना बने उस प्रॉब्लम को आप कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं, और मैं उसे फिर अगले लेक्चर में आपको बता दूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।